एनडीए की सरकार। क्या वजह है? वजह बहुत सारी है। अगर आप किसी से तुलना जब करते हैं तो इससे पहले जैसे थोड़े दिन के लिए सत्ता आपके पास रही, कुछ दिन के लिए मेरे पास रही, तुलना वही से होगा ना कि आपने क्या किया और हमने क्या किया। 2005 से पहले 5 बज रहा है, यहाँ 6 बज रहा है, इतने जितने सारे लोग हैं, आधे लोग नज़र नहीं आते यहाँ पे। ठीक है, क्या था ऐसा कि आधे लोग कहाँ चले जाएंगे? क्या होता आधे लोग अगर घर से निकलते तो माताजी का फ़ोन आता, बेटा कहाँ गया। उसमें फ़ोन तो थी नहीं, लेकिन फ़ोन तब भी चिंता रहती कि बेटा कहीं किडनैप तो नहीं हो गया, कहीं मर तो नहीं गया, कहीं कोई उठा के तो नहीं लेके चला गया। उस राज में जी रहे थे, उस राज से बाहर आए हैं। तो फिर तो बिहार की युवा इतनी बुड़बक तो है नहीं कि फिर से उसी राज की ओर हम जाना चाहेंगे। तेजस्वी यादव तो युवाओं पर फोकस कर रहे हैं। आप युवा हैं, कह रहे हैं कि हर घर में एक सरकारी नौकरी, युवाओं को और भी लाभ मिलेंगे। जो जीविका दीदी हैं उनको 30,000 महीना देने की बात करते हैं, परमानेंट करने की बात कर, युवाओं पे फोकस दे रही है। युवा कहाँ फोकस कर रहा है? बिहार का कुल बजट जो है ना 3,17,000 करोड़ है। ठीक है, और पौने 3 करोड़ या 3 करोड़ समथिंग आबादी है। थोड़ा ध्यान दीजिए इधर, तभी तो सुन पाएंगे आप भी। अगर पौने 3 करोड़ परिवार में से मान के चलिए 50 लाख परिवार को मिल चुका है, 2.5 लाख परिवार ही जोड़िए, और आपने एक तय कर दिया कि जीविका दीदी को 30,000 देंगे, 2.5 लाख को 30,000 से गुना कर दीजिए। जितना बजट है ना भाई साहब, बिहार की टोटल बजट, उससे 4 गुना ज़्यादा सैलरी होने जा रही है। कहाँ से दीजिएगा? इतना बेवकूफ़ है। हर हाथ में मोबाइल है, हर हाथ में कैलकुलेटर है, जोड़ के देखिए कहाँ जा रहा है बजट, कैसे तो दीजिएगा? मुकेश सहनी कह रहे हैं अपने इंटरव्यूज में कि 20 महीने बाद देखना, 20 महीने बाद आज देखना। मैंने सुना था वो गोल गोल घुमा रहे थे। इससे पहले तेजस्वी जी को भी पूछा गया तो वो भी गोल घुमा रहे थे, बाद में बात करेंगे, इस पे बाद में बात करेंगे। क्यों? कि उनको भी पता है हम दे नहीं सकते हैं। उनके पिताजी ने जैसे बिहार को ठगने का काम किया, लूटने का काम किया, नौकरी के नाम पे जमीन लेने का काम किया, वही ये भी करेंगे। अरे आपको मोहित करना है तो कुछ तो हमको बोलना पड़ेगा ना। अच्छा अच्छा बोलेंगे तभी तो आप मेरी ओर आकर्षित होंगे। तो वही चल रहा है, और बिहार की युवा आकर्षण में फंसने वाली नहीं है। हाँ, युवा एकदम जो जेन्युइन सोच है ना, उस पर हम लोग चल रहे हैं। राहुल गांधी हैं, बिहार चुनाव से पहले कह रहे थे कि वोट चोरी है, वोट चोर गद्दी छोड़, यात्रा भी लेकर आए थे, वोटर अधिकार यात्रा। क्या मानते हैं कि देश में वोट चोरी हो रही है? हम बता रहे हैं, पहले उन्होंने बताया ईवीएम हैक हो रहा है। अगर ईवीएम भाई साहब हम हैक करने में सक्षम थे, हमारी सरकार, एनडीए की सरकार, चाहे मोदी जी चाहे नीतीश कुमार, तो फिर वोट चोरी क्यों? फिर हमको वोट चोरी करने की जरूरत क्या है? आप किसी को वोट डालिए, अगर हम ये ईवीएम हैक कर सकते हैं तो ईवीएम हैक कर लेंगे। तो उनका कोई भी मुद्दा ज़्यादा दिन टिकता नहीं है, वो भौकाल बनाते हैं और धड़ाम से गिर जाता है। ठीक है, तो यही चल रहा है। अभी उन्होंने ये बयान दिया कि जो मोदी हैं, अगर उनको वोट मिलेगा तो वो नाच भी लेंगे अपने वोट पाने के लिए, कि स्टेज पे नाच भी लेंगे। तेजस्वी जी को नाचते हुए मैंने देखा था बिहार के मरीन ड्राइव पे। ठीक है, और जहाँ वो नाच रहे थे ना तेजस्वी जी, वहाँ पे 2005 से पहले ना वहीं से अपहरण करके गंगा के ऊपर टपाया जाता था। वो एक सेंटर पॉइंट था, नाव से टपाया जाता था राघोपुर की ओर। ठीक है, वहीं पे वो नाच रहे थे। तो उनको भी दिख रहा है जिस ज़मीन के नीचे, जिस ज़मीन के ऊपर हम डांस कर रहे हैं वहाँ विकास हुआ है। ठीक है, और रह गया राहुल जी की बात, तो राहुल जी को लोग कहते हैं पप्पू है, पप्पू है। ऐसा नहीं है, वो बहुत शातिर आदमी है। वो जब भी विदेश जाते हैं ना तो कुछ लेके आते हैं हिंदू विरोध के लिए। वो किसी एक मैंने ओबीसी चाहे SC ST इसका विरोध नहीं करते हैं। वो ना ब्राह्मण का विरोध करते हैं, ना भूमिहार का करते हैं, ना यादव का करते हैं, ना पासवान का करते हैं, कुर्मी का। कोई भ्रम में न रहे, वो किसी एक का विरोध करते हैं। वो सीधा सीधा हिंदुत्व पे टारगेट करते हैं। आज छठ मैया की बात है, छठ मैया कल परसों में ख़त्म हुई है, पर्व ख़त्म हुआ है। आप देखे होंगे, भीड़ गए होंगे ना, कहीं लगा कोई जाति का बंधन है वहाँ पे? हर जाति के लोग वहाँ नजर आए होंगे घाट पे। ठीक है, कोई जाति का बंधन नहीं था। की बात करी तो छठ पे कहते हैं कि पीएम मोदी ढोंग कर रहे हैं छठ का, छठ को ढोंग बता रहे हैं राहुल गांधी। तो ये तो बिहार की जनता को सोचना चाहिए ना। जितने हमारी भर्ती माता थी और बहुत सारे भाई लोग भी दंड देते हैं, उनको सोचना चाहिए। वो 36 घंटा निर्जला व्रत करते हैं, वो ढोंग है। अगर वो ढोंग है राहुल गांधी के नज़र में, तो ये राहुल गांधी के लिए बात है। नाले के पानी में, गंगा नदी में डूबने लायक वो नहीं है, नाले के पानी में अगर छठ वट ढोंग है तो उनसे बड़ा ढोंगी, उनसे बड़ा पापी इस धरती पे कोई नहीं है। बाहर से आवरण दिखाते हैं कि मैं हिंदू हूँ, जब चुनाव आता है तो जनेऊ ऊपर में डाल लेते हैं। तो क्या करेंगे बेचारे, हिंदू का विरोध तो करेंगे। अच्छा, अभी हमने देखा कि पूरी कांग्रेस राम मंदिर का विरोध करती है,
कि राम मंदिर क्यों बना, या फिर श्री राम को काल्पनिक बताती है। लेकिन जब बिहार चुनाव के लिए आए थे वोट अधिकार यात्रा में, तो माता सीता के मंदिर जाते हैं। यही तो समझने की चीज़ है ना। क्या है ये? वो चुनावी, वो सिर्फ देखिए आए, वोट चोरी करके माहौल बनाए, फिर चले गए कोलंबिया घूमने। अरे भाई, बिहार में चुनाव है, तुम कोलंबिया में थोड़े न चुनाव है, वहाँ से क्या सेट करके लाओगे? भाषण दिया उन्होंने कि संविधान खतरे में है। संविधान तो उनके लिए सब दिन खतरे में हो, जब तक वो खुद खतरे में है, उनकी परिवार खतरे में है, उनके लिए संविधान खतरे में। आज वो बड़ी हो जाएं, संविधान फ्री हो जाएगा। बेचारा संविधान बंधा हुआ उन्हीं के परिवार से। क्या लग रहा है इस बार बिहार में सरकार किसकी बन रही है? देखिए, बिहार में ये तो लोकतंत्र का महापर्व है, लेकिन जो कार्य देख रहे हैं, लोग विकास खोजते हैं, तो विकास बीजेपी आज अच्छा कर रही है। बल्कि आज से 5 साल पहले का बिहार को आप देख सकते हैं कि किस प्रकार रोड बना है। और हमारे यहाँ जो ज़िला है बेगूसराय में, यहाँ से पटना जाने में 2.5 से 3 घंटा लगता था, अब हम लोग 1.5 घंटा में पहुँच जा रहे हैं। तो ये विकास नहीं है, ये क्या है आप बताइए। तो हम लोग फुल सपोर्ट हैं, बीजेपी आए। और रही खेल के मैदान, अब देख रहे हैं आप, जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय हैं, टोटल में खेल का मैदान बना है, वॉलीबॉल बास्केटबॉल का। तो कैसे विकास नहीं हो रहा है? खेल मंत्री यहाँ के हैं, तो ज़रूर खेल के प्रति उनका ध्यान है, तब ना बन रहा है। 5 साल पहले नहीं हुआ, 10 साल पहले तो नहीं बना था, लेकिन आज बन रहा है, तो उनका ध्यान हर चीज़ पर है, इसलिए विकास। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी, उनकी सरकार बनेगी, 20 महीने में ऐसा सिस्टम बना देंगे। जी, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। क्या तेजस्वी यादव ये लिखित रूप में दे सकते हैं कि हर परिवार को नौकरी देंगे? क्योंकि यहाँ का घोषणा पत्र में दिए हैं। जी, घोषणा पत्र में, अच्छा, हर चीज़ हर आदमी घोषणा करता है। कौन सी सरकार है जो घोषणा नहीं करती है? सब सरकार घोषणा करती है, लेकिन यहाँ की जो आबादी है और जो है, क्या तेजस्वी यादव वो नहीं देखे हैं? जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, क्या वो उतना युवाओं को नौकरी दे पाएंगे? आज युवाओं को नौकरी की बात आती है, कौन सी सरकार थी, चाहे कांग्रेस थी, आम आदमी पार्टी थी या बीजेपी, युवाओं को नौकरी नहीं मिलता था? हर समय मिल रहा है। ये है आजकल, मान लीजिए जो जैसा समय चल रहा है, हाँ, पहले था घूस ज़्यादा लिया जाता था, नौकरी कम मिलता था, हाँ, अब मेरिट पर आ रहा है, तो लोग को ये खल रहा है। कंपैरिजन करते हैं लोग, वो आरजेडी की 15 साल और अब इसकी सरकार में, क्या आप मानते हैं? जी देखिए, कंपेयर सीधी सी बात है, लोग कोई भी हो, कोई भी सरकार आती है, लोग विकास खोजता है, और हमारे क्षेत्र में भी विकास हुआ है, तो हम क्यों ना सोचेंगे कि और भी विकास। किसका सरकार बनाना चाहते हैं इस बार? ऑफ कोर्स एनडीए सरकार। क्यों? ये मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, सब विकास भी देख रहे हैं और सब तरफ आप देख सकते हैं कि बीजेपी क्या कर रहा है, और चाहे वो केंद्र में हो या फिर राज्य में हो। यहाँ तेजस्वी यादव भी मौका मांग रहे हैं। वो सिर्फ मांगते ही रह जाएंगे। भाई कह रहे हैं युवाओं को नौकरी देंगे, हर परिवार में एक सरकारी नौकरी। संभव नहीं है ये। आप अगर सिर्फ अपने पेपर पे लिख दें कि हाँ मैं हर एक परिवार से एक एक आदमी को सरकारी नौकरी दूं, पर आप दे कैसे पाएंगे? इससे पहले भी आप 20 महीने ही सही आप रह तो चुके हैं, पर आप वो नहीं खरा उस पे उतर पाए, तो विश्वास आप पे कैसे करे कोई? इसलिए ये संभव नहीं है। अगर आप यथार्थ पे चलें तो मुझे लगता है थोड़ा समय लगेगा, पर खुद। बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो बिहार भी आए, वोटर अधिकार यात्रा, कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है, वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोर गद्दी छोड़ पे अगर आप बात करें तो अगर इससे पहले बंगाल में वो कहाँ चले गए थे? सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो बंगाल में ही ये दिक्कत हुई थी, पर वो वहाँ पे तो अब सरकार खुद मिला के चलना चाह रहा है। तो अगर बिहार में या फिर कहीं भी दूसरी जगह आप देख रहे हैं, तो आप जहाँ आपका राज्य है वहाँ भी तो आप देख लें पहले। आप एक बार अगर बिहार का कंडीशन ये अगर देखा जाए तो ये लोग कुछ नहीं, अगर इन लोगों को समय मिले तो वो दिन दूर नहीं जब बिहार को भी ये लोग बंगाल बना दें। बस आप देख सकते हैं बंगाल का क्या हाल है ना, वहाँ बीजेपी का कोई आदमी जा रहे हैं। का क्या हाल है वो बताइए। किशनगंज, मधेपुरा, वही तो कह रहे हैं, जहाँ जहाँ वो स्थिति आप देख सकते हैं। इसीलिए अगर आपको मौका मिल रहा है तो आप एक नज़र वहाँ देखें, उसके बाद आप बात करें ना। जहाँ तक मुझे लगता है बंगाल से बहुत ज़्यादा बेहतर है बिहार, जैसे ही है हमें नीतीश सरकार ही चाहिए। दूसरा, क्योंकि इससे पहले भी आप देख चुके हैं जंगल राज,
अभी कम से कम शांति से आदमी जी तो रहा है, कमा के खा तो रहा है, तो बस यही राज। युवाओं की सोच किस तरफ जा रही है? तेजस्वी यादव के वादे हैं, यहाँ एनडीए के काम हैं, क्या देख रहे हो आप? एनडीए के युवाओं पे फोकस की इस चुनाव में युवाओं पे फोकस सरकार, युवा का फोकस सिर्फ काम पे है। अब आप उनको भरमा नहीं सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपका काम देख रहे हैं, कौन सही है कौन गलत। बस अब सब समझदार हो चुके हैं, पढ़े लिखे हैं। अब उनको भरमा के कुछ गलत कह के आप उन्हें अब भ्रमित नहीं कर सकते। क्या लग रहा है इस बार बिहार में माहौल, युवा किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? सुरेंद्र मेहता का, सुरेंद्र मेहता या क्या महागठबंधन की एनडीए? एनडीए का है। अच्छा, कुछ काम वाम हुआ है कि नहीं बिहार में? बहुत काम हुआ है, बहुत विकास हुआ है यहाँ। हाँ, यहाँ जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सरकार बनेगी तो हर युवा को सरकारी नौकरी देंगे, हर परिवार में सरकारी नौकरी देंगे, विश्वास है उन पे? ना, फिर किस पे विश्वास रख रहा है? हम विश्वास रखेंगे यही सुरेंद्र मेहता पे। मोदी कुछ काम कर रहे हैं? वो भी कम किया है, थोड़ा मोड़ा कम किया है। हाँ, क्या नाम है भाई आपका? धीरज कुमार। क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है बिहार का, है कि नहीं? हाँ हाँ, कौन? बीजेपी। बीजेपी। क्या वजह है? वजह यही है कि पूरा विकास किए हैं, हम लोग को नौकरी रोजगार सब दिए हैं। क्या लग रहा है इस बार बिहार में सरकार किसकी बनेगी? एनडीए की ही बनेगी। क्या वजह है? उम्मीद है, वजह है कि डेवलपमेंट हुआ है बिहार के अंदर काफ़ी 2005 के बाद में। जंगल राज से मुक्ति तो हम लोग पा चुके हैं और आगे भी। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं अभी भी सब वही सब हो रहा है, जंगल राज है, खून वून हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, उनकी जो है ना वो उनके डीएनए में वही बात है। अगर वो दोबारा आते हैं सत्ता में तो फिर बिहार का सर्वनाश हो जाएगा। अगर बिहार देश की विकास की गति से अगर बराबर पर नहीं चला तो बिहार इतना पीछे हो जाएगा, उससे देश का भी मान सम्मान घटेगा हमारा। तो कौन बढ़ा रहा है बिहार में विकास की गति? एनडीए बढ़ा रहा है, श्री नरेंद्र मोदी, जो कि कई बार बेगूसराय आ भी चुके हैं। और राहुल गांधी कहते हैं कि वोट चोरी करते हैं। नहीं, ऐसा अगर होता तो क्या हम राजस्थान हार जाते? राजस्थान कहाँ जीते हो? हिमाचल हार जाते? जीते नहीं, एनडीए की सरकार नहीं है ना हमारी वहाँ पे। फिर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि युवाओं को नौकरी देंगे, हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देंगे युवाओं को नौकरी। कोई ऐसा राज्य बता दे, संविधान में ऐसा कोई नियम कायदा है कि हर घर से एक युवक को नौकरी कहाँ से दे देंगे? जो लोग सरकारी है उनको तो वेतन बहुत मुश्किल से सरकार जुटा पा रही है, क्योंकि राजस्व हमारे बिहार का बहुत ही कम है। रिवेन्यू जो है हमारे देश का, राज्य का बहुत ही कम है। क्या लग रहा है फिर एनडीए मोदी? एनडीए नरेंद्र मोदी, बस वो है कि थोड़ा नीतीश कुमार जी थोड़ा अस्वस्थ रहते हैं, जिस कारण से कैंडिडेट बीजेपी का हो जाए तो और बेटर हो जाए। हाँ जी, रोहित कुमार साहू। क्या लग रहा है इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी? कैसे बतावें? बताइए, मुंह से बताइए, कुछ अपने अनुभव से बताइए। मेरे अब समझ से होना चाहिए नया सरकार। कौन नया? तेजस्वी। तेजस्वी? क्या सरकारी नौकरी? सरकारी नौकरी, युवा लोग परेशान हैं। हाँ, अभी तो कह रहे हैं युवा लोग, तो हम अभी पीछे इंटरव्यू करे कि ये जो पुलिस का नौकरी निकला है, वो भी जो और बाकी नौकरी निकला, काफ़ी खुश हैं युवा। तो ऐसा कहने के लिए नहीं है। हम पूछ के आए हैं युवा। हाँ, नहीं नहीं, अब सबका अपना अपना ये है, लेकिन देखने के लिए मिल रहा है कि मतलब कि बहुत कुछ जो होना चाहिए वो नहीं हो रही है। राहुल गांधी बयान देते हैं एक, कहते हैं कि पीएम मोदी तो वोट के लिए डांस भी कर देंगे अगर कहोगे तो। ऐसा कुछ नहीं है। उनका बयान कैसा? तेजस्वी यादव कहते हैं कि उनकी सरकार बनेगी, बिहार में मुख्यमंत्री बनेंगे तो वफ कानून फाड़ के फेंक देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कैसे हो जाएगा? बोलने और करने में तो लगता है ना। बीजेपी आए या आरजेडी आए, जो भी आए, दोनों में से कोई भी आए, लेकिन उनको चाहिए कि भाई जो भी आए वो काम करे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये आए, जो भी आए वो काम करे। हाँ, युवाओं के लिए। क्या नाम है जी? शिवजी पासवान। क्या लग रहा है इस बार बिहार में सरकार किसकी बन रही है? सरकार तो बनने का उम्मीद ही है वाजपेयी से। क्या वजह है? वजह है जो उनका काम धाम बहुत अच्छा चल रहा है बिहार में, इसके लिए काम चल रहा है उनका बहुत अच्छा। काम बढ़िया चल रहा है। क्या काम हो रहा है बिहार में देख रहे हैं? बिहार में काम हो रहा है, जो काम यही हो रहा है, जो रास्ता घाट ये सब के लिए पूरा सक्षम है, काम करवा रहे हैं। बहुत सड़कें और ये सब हालत बदला है। बहुत, हाँ, सड़कें उड़के ये सब बन रहा है, बहुत बढ़िया बात है। जहाँ रास्ता नहीं है वहाँ रास्ता भी बन रहा है, तैयारी होने से। तेजस्वी कह रहे हैं कि हर परिवार को सरकारी नौकरी देंगे, भरोसा लग रहा है कुछ?
ये भरोसा अभी कैसे किया जाएगा जो नौकरी देंगे या नहीं देंगे। बालदेव यादव। यादव जी, क्या लग रहा है इस बार बिहार में सरकार किसकी? ठीक है, सब मोदी जी का अच्छा रहेगा। किसका? मोदी जी का वोट अच्छा रहेगा, निकल जाएगा। मोदी जी का अच्छा रहेगा। हाँ। कुछ काम कर रहे हैं मोदी? काम तो पूरा जनता जानिए रहा, फिर पूछने क्या काम है, किसको पता नहीं क्या होता है, ये पूछने की कोई जरूरत नहीं, जनता अपने बुझ रहा है। तो यादव जी हैं। हाँ, यादव। आरजेडी का सरकार यानी यादव का सरकार। सबसे काम होता है, जिससे काम बनते जाता है तो उसको नाम सब लेता है, जिससे फायदा होता है उसको नाम लेते रहा। यादव को कुछ फायदा हुआ आरजेडी से जब आरजेडी थी? अब गांव में होता है, सबको होता है, सब किसको नहीं मिलता है रुपया जो नहीं, जब पहले आरजेडी की सरकार थी लालू यादव नहीं मिलता था, नहीं मिलता था। इधर तो मिलवे किया। अरे वो तो कह रहे हैं तेजस्वी यादव कि लालू यादव तो मसीहा थे। कुछ नहीं था, कुछ मसीहा नहीं था, हमको खोपड़ी फट्टी सब जला रहा दिखाई पड़ रहा था। मोदी के राज में देखिए छत के घर हो गया। तो यादवों के लिए कुछ काम नहीं किए वो? कुछ नहीं किए हैं, सब जंगल राज बना के छोड़ दिए। देखिए ना, और कह रहा था कि अरे रोटवा टूटल रहेगा तब न चोरिया करे में बनेगा, गाड़ी धीरे चलेगा, सो बोल रहा था। तो अभी कैसा गाड़ी भागता है रोड? अब तो एकदम गली गली में रोड बना हुआ। हाँ, झक्कास उड़ता है, फायदा है एकदम फायदा है। पहले 20 साल पहले एकदम बोरा में कस के मार कर डोगरा देता चाहते। अभी शांति है, सुशासन है, सब एकदम शांति है। तो अब इस बार बिहार का यादव किसके साथ है? अभी बिहार के यादव किसके साथ? मोदी के साथ। मोदी के साथ। हाँ। आपको मकान कुछ दिए हैं? हाँ दिए हैं ना, तब न। हाँ, सब कुछ एकदम, मकान भी, पानी भी, सड़क भी, कुछ ओके है। घर का आगू में नल भी हो गया। और तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि सरकार बनाएंगे, वो सब कुछ नहीं होगा, उनको सरकार नहीं बनेगा। तेजस्वी को नहीं मानते कुछ? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। नौकरी देने का भी वादा कर रहे हैं। हाँ, कुछ नहीं, उनको है नहीं है तो देगा नौकरी कहाँ से? रहेगा तब तो नौकरी देगा। वो बनेंगे ही नहीं बनेगा। क्या मानते हैं? वो सब ठीक है जो है ना, अपना कितना पूछिएगा। जो क्या नाम है जी? दो मातो। क्या लग रहा है इस बार माहौल बिहार में? बिहार में यहाँ पर बचपरा में रहेगा बीजेपी ऊपर। अच्छा, पहले भी बीजेपी के ही विधायक जीते हुए हैं, कुछ काम किया है कि बस ऐसे ही हवा है? हम बहुत किए। क्या काम किया है उन्होंने इलाके के? घर घर में नल पहुँचाइए दिए, बिजली फ्री होइए गए, वृद्धा पेंशन बढ़िए गए, सब चीज़ का रेट। तो अब तक कौन चीज़ दिक्कत है? यार राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि मोदी वोट चोरी करते हैं। नहीं, बोलने से क्या होता है? राहुल चोरी कैसे करेगा? हम देखे कह रहे हैं कि छठ पहले छापता था, पहले तो छाप लेता था। कौन छापता था? छापता था वही जो लालू पार्टी था, वो छाप छुप जहाँ तहाँ करता था। अब तो वो जमाने नहीं। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। इस समय मौजूद हूँ बछवाड़ा विधानसभा में। लगातार हम बिहार की चुनावी यात्रा पर हैं और भाप रहे हैं कि आखिर इस बार जो बिहार की जनता है उसके मन में क्या है, मन में क्या चल रहा है, कि इस बार जो वो वोट करेंगे क्या सोच के करेंगे। आपको बता दूं, बेगूसराय जिले की बछवाड़ा विधानसभा सीट है जहाँ पे 6 नवंबर को जो है वोट होने हैं। उस वोट से पहले जनता क्या सोच रही है यही हम जानते थे। कि एक चाय की दुकान है, नॉर्मली हम देखते हैं कि जो गांव खेड़े हैं उनमें शाम के समय लोग आते हैं, चाय पानी पीते हैं और ऐसी ही बैठकी लगती है। तो हमने सोचा इनकी जो बातचीत चल रही है थोड़ा उसे रोक के अपनी राजनीतिक चर्चा थोड़ी शुरू की जाए। क्या नाम है आपका? वरुण कुमार झा।